हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे है दोस्तों? आई होप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है बुधवार, अभी है शाम का टाइम और मुझे कुछ भी आज अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं घर का कुछ भी शेयर करूँ, मन नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने ना थोड़ा सा वीडियो बनाया भी था, लेकिन एडिट नहीं कर रही हूँ। मुझे मन नहीं है आज, पता नहीं क्यों मन नहीं है। लोगों की मतलब कुछ लोग होते हैं, वो कब अपना रंग चेंज कर देते हैं ना, समझ में ही नहीं आता। कब मतलब गिरगिट की तरह होते हैं, कब अपना रंग चेंज कर देते हैं। कभी मतलब इतना आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे ना, आपको लगेगा कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। फिर मतलब जब वो उनका काम ख़त्म, तब ऐसा बिहेव करेंगे, तब आप सोचेंगे कि ये कैसे इंसान है। मैंने तो इनको पहचाना ही नहीं। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं। तो मैं अभी उनको ना अवॉइड करने लग गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे इन लोगों से मैं इनको अपनी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस में नहीं देती, एक बात। और दूसरी बात है, मैं इन लोगों को अपने लाइफ में हिस्सेदार भी नहीं समझती हूँ। पर मैं सोचती हूँ कि मुझसे जब तक होगा, जिसकी कोई भी हो, वो चाहे कोई भी मेरी दुश्मन भी हो क्यों ना हो जाए, और चाहे कोई भी हो, जब तक मुझसे अगर कोई भी हेल्प मैं अगर कर पाऊँ, मुझसे थोड़ी भी हेल्प उनको मिले, तो मेरे लिए क्या बोलूँ, लोग बड़े बड़े मंदिर जाते हैं ना, दूर दूर मंदिर जाते हैं, बहुत कुछ करते, तो जो उनको पुण्य मिलेगा ना, तो ये काम करके मुझे वही पुण्य मिलेगा। मैं यही सोचती हूँ, वो चाहे कोई भी हो, मेरे पहचान का हो या ना हो या जो भी हो, क्योंकि भगवान जो है इंसान के अंदर ही है। हम इंसान को ठुकरा के भगवान के लिए इधर उधर भटकते हैं, और भगवान कहाँ है, किसने देखा है, बताओ। तो जो भी हो, आज मेरे लाला ने बोला कि मम्मी, हम जब से हैदराबाद आए हैं तब से बिरयानी नहीं खाया। एक्चुअली जिस दिन लाला वहाँ से निकला था, हम लोग उसी दिन बिरयानी मंगवाए थे, क्योंकि उस टाइम राजू था हमारे साथ। हमने बिरयानी मंगवाया और मैं, हस्बैंड, बबलू और राजू चारों हम लोग खाए थे लाला आने से पहले वाला दिन। और मैं भूल ही गई, मैंने सोचा कि लाला था, तो मैंने पूछा लाला से, क्यों जब राजू चाचा थे तब तो खाए थे, तब तो हम मंगवाए थे, तो बोला नहीं, तो कब खाया, वो खुद ही कंफ्यूज होने लगा था। मैं लला के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मतलब जब लला को मैंने जैसे कंसीव किया था, उस टाइम की बात करने वाली हूँ। एक्चुअली बबलू के टाइम पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब मेरा शादी हुआ था, तो ऐसे ही रहते हैं ना कुछ लोग, जैसे मतलब फैमिली के कुछ लोग होते हैं, तो उनको क्या होता है, हर महीने में उनको वो रहती है कि, और उस टाइम मतलब आज से 20 साल पहले की बात है ना, तो सभी लोगों को वो होता है कि अभी हमको गुड न्यूज़ मिलेगा, अभी हमको गुड न्यूज़ मिलेगा सुनने को। तो ये सारा कुछ होता है। तो मेरा क्या था, मतलब मेरी जो प्रॉब्लम थी, 3-4 महीने के बाद मेरी पीरियड्स होती थी। तो इससे क्या होता था ना, अम, मतलब सबको एक आस हो जाता था कि अब गुड न्यूज़ है। 3-4 महीनों के बाद फिर से वही सबको निराश ही मिलती। तो ऐसे कर कर के ना हमने बहुत डॉक्टर घूमे, सारा कुछ किया। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी वही था कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे पहला बच्चा। तो बहुत डॉक्टर वॉक्टर दिखाने के बाद में डॉक्टर बोले सारा कुछ नॉर्मल है, आप लोग थोड़ा सा, आपको टाइम की ज़रूरत है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कर कर के महीने बाद में मैंने कंसीव की। और उसके बाद डॉक्टर को भी पता चल गया कि मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी, और मैंने उस टाइम पे बहुत सारे, मेरे हस्बैंड ने पैसे लुटाए थे डॉक्टर्स के पीछे। तो डॉक्टर को भी पता चल गया था कि थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी। तो जो भी हो गया। और मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी के टाइम पे मैं थी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट।
सॉरी, 5 मंथ्स नहीं, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट, मतलब 9 मंथ्स के बाद मैं कंसीव किया। और फर्स्ट एनिवर्सरी के टाइम पे मैं थी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट। तो जो भी हो, ऐसे तैसे करके मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं था कि जो मुझे सही गलत कुछ बोले, कुछ बताए। क्योंकि मम्मी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कभी मम्मी के पास जाने नहीं देते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनसे बेहतर कोई नहीं मुझे देख सकता, मतलब सँभाल सकता। मेरे हस्बैंड पहले से ही, शुरुआत से ही ऐसे हैं। वो अपने घर ही मुझे जाने नहीं दिए, मतलब मैं अपने ससुराली मैं नहीं गई हूँ। शादी के 8 साल बाद मैं गई थी ससुराल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो भी, उनको वो था कि शायद वहाँ पर जाने के बाद में मुझे, मतलब उनका जो घर है गाँव में है, तो अगर मैं चली गई तो शायद मुझे वहाँ से, मतलब मेरे सास-ससुर और आने ना दें यहाँ पर इनके पास। होता है ना, बहू को अपने पास ही रखते हैं। और आजकल का दौर अलग है और तब का दौर अलग था। घर में बहू लाते थे सास-ससुर की सेवा करवाने के लिए, तो सबकी सेवा करवाना होता है। सिर्फ़ ऐसा नहीं कि बेटे के लिए बहू ले आओ। आजकल का दौर अलग है कि बस अपने बेटे की शादी करा दो और उनको सेपरेट कर दो। ऐसे कर के मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे अपने घर भी जाने नहीं दिए। मैं गई थी, बस 1 हफ़्ते के लिए गई थी, वो भी मेरे जब ससुर जी गुज़र गए थे तब गई थी, क्योंकि उनको बहुत मन था कि मुझे ले जाएँगे वहाँ पर, अपने गाँव वालों को मुझे दिखाएँगे, क्योंकि मैं थी छोटी। और उनका शौक था कि सबको दिखाएँ कि मतलब छोटी बहू कैसी है, दिखाएँ। पर कभी उनका हुआ नहीं। उनका जो मन का वो था, वो वही रह गया। और मैं जब गई तब वो गुज़र गए थे। उनके गुज़र जाने के बाद मैं गई थी। वो गुज़र गए, मतलब मेरे ससुर जी गुज़र गए और उसके 1 साल बाद मैं गई थी। हस्बैंड कभी मैं उनसे अलग होने नहीं दिए। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं अपने मम्मी के पास भी नहीं गई, क्योंकि हस्बैंड को फिर वही था कि शायद मम्मी ठीक से मेरा ध्यान नहीं रख पाएँगी। और शायद क्योंकि मैं भी कमज़ोर थी, फिर प्रेग्नेंट थी, ऐज मेरा थोड़ा कम था, तो होता है उनको भी थोड़ा-सा वो था, इसलिए मुझे जाने नहीं दिए। और मैं भी नहीं गई, क्योंकि मैं भी इनको छोड़ के कभी मैं नहीं रही, तो मैं भी नहीं गई थी। तो जैसे-तैसे मेरी जेठानी थी मेरे साथ, उन्होंने किया, बहुत कुछ हेल्प किया मुझे, बहुत कुछ दिखाया, करा, मेरे लिए बहुत कुछ करी भी उन्होंने। मेरे बच्चे के लिए किया, बबलू के लिए बहुत कुछ किया, लल्ला के लिए भी बहुत कुछ किया, बड़ी वाली जेठानी। और उनका आभार मैं कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि उन्होंने जितना किया किया है। देखो, माँ-बाप तो सभी करते हैं, लेकिन जेठानी अगर करे, अब जेठानी जो है दूसरे घर की है, मैं दूसरे घर की हूँ, लेकिन हम दोनों का जो बॉन्डिंग है पूरे 22 साल का है। मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब से हम लोग एक ही साथ हैं। अ, कहाँ पर नहीं होता है झगड़ा, मनमुटाव कहाँ नहीं होता है। हमारे साथ भी बहुत हुआ है, हम भी बहुत नाराज़गी, झगड़ा वगैरह सारा कुछ हुआ, लेकिन हम फिर से वही कुछ होता है ना, तो मैं भी जाती हूँ, बोलती हूँ दीदी आओ, दीदी ये, दीदी वो भी मुझे बहन बोलती है, तो वो भी मुझे कभी मेरे नाम से नहीं बुलाया, वो भी मुझे बहन ही बोलती है। और हर एक चीज़ जैसे मैं भूल जाती हूँ, वो भी भूल जाती है। तो ये रही जेठानी वाली बात। और मेरे हस्बैंड जो है मुझे कभी छोड़े नहीं। तो बबलू के टाइम पे क्या हुआ था, मेरी ना मुझे ना बीच में, मतलब 8th मंथ के टाइम पे मुझे ना ठंड लग गई थी, क्योंकि वो ठंड के टाइम पे ही हुआ, नवंबर उसका बर्थडे है। तो सितंबर अक्टूबर में मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग गई थी। और मुझे ना अंदर ही अंदर बुखार होता था। ये मुझे पता नहीं था कि मुझे अंदर फ़ीवर है। और मेरी फ़ीवर की वजह से मेरी वेट जो है लॉस हो गई थी। जहाँ वेट हर महीना जो है आपको 2 केजीज़ गेन करना पड़ता है, वहाँ पर मुझे ना 4 केजीज़ लॉस हो गया। तो इस वजह से डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया हस्बैंड को, और बोले एकदम इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ब्लड इनकी बहुत ज़्यादा कम है, तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। हस्बैंड जो है सब कुछ छोड़-छाड़ के मेरे पीछे 2 महीना पड़ गए। पूरे अच्छे से, बहुत अच्छे से मेरा ख़्याल रखा, सब कुछ किया। और फिर मेरी डिलीवरी का टाइम आया। क्या हुआ, बबलू जो है उसका डेट था जो
उससे 2 डेज़ एक्स्ट्रा हो गया। और बबलू शुरुआत से ही हेल्दी रहा और उसका जैसे डेट ओवर हो गया वो और ज़्यादा हेल्दी हो गया अंदर ही।